बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनी सी चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और मेरे आने वाली रेसिपी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाह के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से चपली कबाब और साथ बनाएंगे बच्चों के लिए स्नैक्स टाइम, क्योंकि यहाँ 4-5 बजे का टाइम है तो बच्चों का है स्नैक्स टाइम, क्योंकि वो लोग आ चुके हैं भाई कोचिंग से, ट्यूशन से, तो भाई अब उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। चाय का वक्त है। सबसे पहले हम यहाँ पे साबुत धनिया और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और साथ साथ ऑयल को गर्म कर लेते हैं ताकि बच्चों के लिए भी कुछ स्नैक्स बना सकें। दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाह के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको भी निकाल लेंगे और इन दोनों को हम दरदरा सा क्या करेंगे, पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर जार में डाल के ठंडा करके फिर ग्राइंडर जार में डालेंगे। तब तक बच्चों के लिए बना लेते हैं पापड़ और फ्राइज़, क्योंकि ये हो गया उनके स्नैक्स का टाइम। और मैं तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को बाहर के ऑयल के बजाय घर के ऑयल में फ़्रेश चीज़ें बना के दूँ ताकि बच्चे मतलब गंदे ऑयल की चीज़ें ना खा सकें। और बच्चों को लाजमी इस तरह की जंक फूड तो खाने होते, तो इससे बेहतर है कि हम घर में बना दें और कम उसमें बनाएं। मैं ज़्यादा जंक फूड नहीं बनाती, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो घर में ही बनाती हूँ ताकि घर बाहर के गंदे ऑयल में बच्चे ना खाएं। और जो बाहर का ऑयल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मतलब बार बार वो उसी ऑयल में बना रहे होते हैं, वो खुला हुआ होता है, कैसा होता है हमें नहीं पता होता। इसलिए हमें चाहिए बच्चों को हम घर में ही अपने घर के फ्रेश ऑयल में बना के दें। चलिए जी, यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया, उसमें प्याज डाली है, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, भुना कुटा धनिया डालेंगे, भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। अच्छा जी, ये सब डालेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और ये सब चीज़ें डालकर अनारदाना डालेंगे और ये सब सामान डालकर हम क्या करेंगे, अच्छा गरम मसाला भी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। और यहाँ पे मैं अंडे डालूँगी, 2 अदद अंडे डालेंगे हम, ताकि इसको ना ज्वाइन करने में इजीली हो जाए। और जो इसका टेक्सचर फ्लेवर ना बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं चपली कबाब। भाई बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से, बहुत ही आसान सी रेसिपी से, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत जल्द बन जाने वाले चपली कबाब। मुझे ये छोटा लग रहा है बर्तन, तो मैंने इसको बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर दिया है। बाज़ दफ़ा ये होता है ना, हम लोगों से ना चपली कबाब टूट जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, देखें, इससे आप बनाएंगे तो आपके चपली कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छा जी, अब आप मेरे हाथ में गजरे देख रहे होंगे, तो ये हमारे फ्रेश लॉन के लगे हुए हैं। बाहर मेरे मतलब पौधे लगाए हुए हैं मैंने, वहाँ पर बहुत सारे तादाद में मोती के फूल उतरते हैं। तो फिर भाई मैं उसका कभी करती हूँ खुद गजरे बना के पहन लेती हूँ, कभी अम्मी के कानों में पहना देती हूँ, और वैसे ही मोती के फूल मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए भाई, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह करेंगे जैसे हम मतलब आटा नहीं गूंथते, इस तरह मिक्स करेंगे इसको। जितना मिक्स करेंगे बहुत यानी अच्छे उसमें मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इतना ही अच्छे ये फ्लेवर के बनते हैं। अच्छा, इसमें ना सारी इसके ना टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि आप एक एक ना चीज़ देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, आप के बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे आपके क्या बनेंगे, चपली कबाब बनेंगे। देखिए मैं किस तरह आटे की तरह इसको गूंद रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से गूंदना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इतनी मतलब वीडियो लंबी बनाने का मकसद भी ये है ताकि आप भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बना सकें। अभी मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले सिर्फ उन्हीं को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन डालेंगे। अच्छा, बेसन यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी डाला है। पहले डालूँगी मक्खन डालूँगी, यहाँ पे बटर ले लिया है मैंने, यहाँ पे छोटा साशे ले लिया है ब्लू बैंड का, और वो डालेंगे क्योंकि यहाँ पे मक्खन डालना भी ज़रूरी है, बटर। अच्छा जी, इसको डाल के इसको भी फिर अच्छे से गूँधेंगे और इसमें डाल देंगे हम बेसन। यहाँ पे मैंने 4 या 5 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल देता, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था। अच्छा जी, इसको लेने के बाद फिर हम इसको आटे की तरह गूँधेंगे। अच्छा, आप लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों के घर में मतलब आप लोगों को पौधे लगाने का शौक़ है या नहीं है। और पौधे जो होते हैं ना, एक वो कहते हैं ना,
ज़बरदस्त फीलिंग देते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और नेचर को देखते हैं तो एक ज़बरदस्त सी फीलिंग आती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है फ्लावर्स, पौधे और ये चीज़ें, तो मैं तो बहुत लगाती हूँ अपने घर में भी, बाहर भी। आप अपना बताइएगा। देखिए मैं मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल लिया है बेसन। आप अपने उसके मुताबिक डालिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आप पहले खुद मिक्स करके देखिए कि वो जॉइंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल दिएगा कि फिर सिर्फ बेसन ही बेसन का जायका है, तो इसलिए थोड़ा कम ही डालिएगा। यहाँ मैंने इस तरह से डाला, मैंने हाफ़ कप के बराबर डाल दिया, या 1 कप ले लेंगे उसके बराबर। 1 कप तो डालिएगा नहीं, हाफ़ कप ही डालिएगा। अच्छा देखिए, आप देख रहे होंगे मैं इसको बिल्कुल आटे की तरह गूँध रही हूँ। बिल्कुल आपने इसी तरह से गूँधना है, क्योंकि जितना हम इसको गूँधेंगे तो ये इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे और आपस में जॉइंट हो जाएंगे, और इसके रेशे में जो है ना मसाला, जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो सब फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। और इसको फिर जब मिक्स कर लेंगे तो इसको हम फ्रीज़र कर देंगे, तकरीबन आप 1 घंटे के लिए रख दें। और अगर आपको जल्दी है तो 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद निकाल के भाई इसके आप वो बनाएं, चपली कबाब बनाएं। यहाँ पे मैंने गोल गोल स्लाइसेस में नहीं, पहले तो मैं छोटे छोटे पीसेस में टमाटर कट कर लिए हैं। अच्छा, जब मैंने 1 घंटे के बाद इसको निकाला है तो ये स्लाइसेस मैंने टमाटर कट किए थे। अब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि टमाटर का तो फ्लेवर चपली कबाब में लाजमी आता है। ऊपर से लगाते हैं हम अलग है, लेकिन जो इसमें डालते हैं और इसका जो जायका है, फ्लेवर है, चपली कबाब में टमाटर के बगैर फ्लेवर आता ही नहीं है और मज़ा ही नहीं आता। तो ये जो कहते हैं ना, जो चपली कबाब ना दुबाला करता है टमाटर इसमें। चलिए भाई, यहाँ पर हम ऑयल डाल देंगे। मैं यहाँ पर शैलो वो फ्राई करूँ बिल्कुल लाइट से ना ऑयल में, ताकि बहुत मज़े के हमारे चपली कबाब बने। चलिए भाई, यहाँ पर ले लिया। फर्स्ट टाइम तो मैंने बहुत बड़ा सा ले लिया था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लेना, आपने नॉर्मल दरमियाने साइज़ का लेना है। तो मेरा दरमियाने साइज़ का लेना है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने उसके ऊपर से वो टमाटर लगाए थे, तो ऐसे नहीं लगाने। आगे मैं दिखाऊंगी आपको कैसे लगाने। तो बाद में मैं स्टार्ट में देखें किस तरह से मैंने इसको पूरा बनाया। बनाने के बाद अब मैं इसको डाल देती हूँ, ये देखें। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी टमाटर, लेकिन ऐसे नहीं लगाइएगा आप टमाटर। मैं आगे बताती हूँ आपने टमाटर कैसे लगाने। अब आप इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है लाजमी कमेंट्स में बताया करें, और ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में बताया करें कि आपके घर में किस तरह के मतलब चपली कबाब बनते हैं या कोई खाने बनते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा होता जा रहा है चपली कबाब। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक करके चपली कबाब डालते जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, ये आप लाज़मी बताइएगा, आप लोग जब चपली कबाब बनाते हैं तो घर के इंग्रेडिएंट से बनाते हैं या ना बाहर से जो मसाला लाते हैं उससे? मैं तो घर के इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ। आप लाज़मी बताइएगा, और मेरे इंग्रेडिएंट से आप बनाने की लाज़मी कोशिश करिएगा। बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल से बनते हैं। अच्छा, रेसिपी पूरी देखिए, मैंने पहले इसको पूरा बना के उसमें पेस्ट कर दिया है ना चपली कबाब, आप वो टमाटर, और फिर मैं इसको डालूँगी, ताकि इस तरह ना टमाटर निकल नहीं रहे हमारे और टूट भी नहीं रहे। तो आप इसी तरह से कीजिएगा। वैसे भी नहीं निकल रहे, मैंने दोनों तरीक़ों से बना ली, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। जिस तरह मैंने लास्ट वाला दिखाया, वो देखें बिल्कुल टमाटर भी उसमें ना पेस्ट हो गया है, तो वो ज़्यादा अच्छे बने। ये लीजिए, हमारे चपली कबाब बनते जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल से। आप किसी भी दावत में मेहमानों के सामने सर्व करिए, ख़ुद खाएँ, रोटी से खाएं, चपाती से खाएं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे तैयार हो गए हैं चपली कबाब। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।